वाह, इस परिवार में एक नवजात बच्चा है। मैं उसको अपना दूध पिलाती हूँ। आजा, आजा मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रकार पुतना का जहरीला दूध पीने से बच्चा मर गया। पुतना गांव-गांव गई और कई नवजात शिशुओं को मार दिया। आखिर में वो गोकुल पहुंची। और बाल कृष्ण को जबरदस्ती अपना दूध पिलाने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस बच्चे ने तो मेरी जान चूसनी शुरू कर दी है। मुझे मालूम नहीं था कि ये बच्चा मेरे जहर से भी अधिक जहरीला है। धीरे धीरे उसका दम घुट गया और इस तरह पुतना का अंत हुआ। तब जाकर लोगों ने उसका डरावना विशालकाय रूप देखा। गोकुल में नंद और यशोदा अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखकर खुश हो रहे थे। कृष्ण ने जब पहली बार करवट बदली तो उत्सव मनाया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। कृष्ण थक कर सो गया तो यशोदा ने उसको ठेले के नीचे छाया में लिटा दिया और मेहमानों को देखने चली गई। कृष्ण सोते से उठ गया और रोने लगा। यशोदा दूर थी और उसके रोने की आवाज नहीं सुन पाई। अपने को अकेला समझकर कृष्ण ने अपने छोटे से पांव से ठेले को धक्का दिया, जिससे वो पलट गया। जोर की आवाज हुई। सभी लोग भागे आए और ठेले को टूटे हुए देखा। वो आपस में बात कर रहे थे कि ठेले पर ज्यादा सामान था या अपने आप ही पलट गया। ये ठेला इसकी लात मारने से ही पलटा है। हमने इसको ठेले को लात मारते भी देखा था। एक दिन कृष्ण खेल रहा था। कि अचानक एक धूल और मिट्टी का बवंडर कृष्ण को उठाकर अपने साथ आकाश में ले गया। ये बवंडर कंस का एक असुर दोस्त तृणावर्त था, जो कृष्ण को मारने आया था। आसमान में सब तरफ धूल और अंधेरा हो गया और कुछ भी नहीं दिख रहा था। बवंडर देखते ही यशोदा कृष्ण को लेने बाहर आई, पर वहां कृष्ण नहीं मिला। अरे सुनो, किसी ने कृष्ण को देखा है। वो कुछ समय पहले यही खेल रहा था। अगर किसी ने कृष्ण को देखा है तो मुझे बताओ। उसे यहाँ न देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। वो दुष्ट असुर तृणावर्त कृष्ण को मारने की भावना से बवंडर के साथ आकाश की तरफ उड़ चला। पर जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ गया, कृष्ण भारी और भारी होते गए, जिससे असुर को उनका भार उठाना मुश्किल हो गया। तब कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई। इससे उसकी सांस बंद हो गई और वो मर गया। कृष्ण के भार के कारण वो धरती पर आकर जोर से गिरा। गोकुल के लोग ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कृष्ण ने अभी भी असुर का गला पकड़ा हुआ था।
एक बार कृष्ण फिर बच गए और माँ यशोदा की गोद में खेलने लगे। एक बार राजपुरोहित गर्गाचार्य नंद से मिलने आते हैं। तब राजपुरोहित ने दोनों बच्चों का नामकरण गोपनीय रूप से किया, जिससे कंस को पता न चल सके। रोहिणी का पुत्र एक आकर्षक व्यक्तित्व और सर्वगुण संपन्न होगा। वह लोगों की देखभाल करेगा। इसका नाम राम होगा। संसार में अपनी योग्यता और बल के कारण ये बलराम के नाम से जाना जाएगा। यह अपने साथ एक हल रखेगा, इस कारण इसका नाम हलधर भी होगा। दूसरे बालक का नाम कृष्ण होगा, क्योंकि ये श्याम वर्ण का है। ये संसार में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। इससे प्रेम करने वाला भाग्यशाली होगा। ये दोनों दुनिया के सारे असुरों को मारकर पृथ्वी को उन दुष्टों के भार से मुक्त करेंगे।